लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 10 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया। 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो ये मतलब अब तक का आकाश का सबसे बड़ा एग्जाम था जिसमें 10 लाख बच्चा एक साथ पार्टिसिपेट करा था 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड। जब पिछली बार ये देखा गया था कि नीट में एक बच्चे पर 3 कोचिंगों में दावेदारी की थी। एक बच्चा जो हरियाणा में टॉपर रहा, उसके साथ 12वीं और 13वीं रैंक थी, उस बच्चे पे 3 कोचिंग ने वो किया था। तो उसे किससे कहाँ विश्वसनीयता रखी जाए कि एक बच्चा एक दावेदार थी। आज की डेट में मैं आपको एक बात कहूँ कि कोई भी बच्चा एक ही जगह सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं है। आई एम नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट, इट्स एक्चुअली द पैन इंडिया, इट्स अ ट्रेडिशन गोइंग ऑन कि एक स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सी चीज़ों को अवेल कर रहा है टू एनहांस द रिजल्ट, टू टेक द इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टडीज। तो ये कोई आज की डेट में एक बच्चे की बात नहीं है। अगर आप उसको चेक करने निकलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इस समय किसी एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रह रहे हैं और वो एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट है। नहीं, आमतौर पर देखा जाए जब बच्चा 12वीं रैंक लेता है या पहली रैंक लेता है तब तो कोचिंग वाले उसके पीछे लग जाते हैं। कोई बच्चा की संघर्ष करता है, संघर्ष रहता है, अच्छी पढ़ाई करता है तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो आकाश किस तरह संघर्ष बच्चों की सहायता कर रहा है जिससे कि वो भी बच्चे संघर्ष बच्चे हैं जो भी अवेल कर सकें, जो भी पहला स्थान ले सकें। देखिए, रैंक आना उस डे पे डिपेंडेंट होता है जिस दिन वो उसने एग्जाम में 3 घंटे में कितने पेशेंस के साथ कितने अच्छे से उस चीज़ को टैकल किया मेंटल लेवल। ऐसा नहीं है कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के टाइम पे उसके अपने कैसा पेशेंस है, कितनी उसने जो है उस पेशेंस के साथ उस पेपर को टैकल किया और कैसी परफॉर्मेंस दी। तो नो डाउट की रैंक इस पर डिपेंडेंट होती है, बट मेरा ये मानना है कि जो भी टॉप 100 के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इक्वली होते हैं और उनका अपना प्रिपरेशन, मेंटल लेवल सब कुछ अच्छा होता है। मतलब क्या बढ़ा है नीट में पिछले सालों की अपेक्षा? जो नीट में पंजीयन करने वालों की संख्या है, बच्चों की, जो बच्चे नीट देते हैं उनकी संख्या कितना % बढ़ी है या घटी है? लास्ट ईयर मतलब आप देखें तो इनरोलमेंट बढ़े थे और जेई में भी बढ़ रहे हैं और नीट में भी बढ़ रहे हैं। सर 1 मिलियन आपने कहा पेपर दिया था, एग्जाम दिया था 1 मिलियन लोगों ने, बच्चों ने। आपके साथ कितने लोग बच्चे जुड़े थे उसके बाद, एग्जाम के बाद? इस वक्त हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम में या डिजिटल प्रोग्राम में हमारे 2-3 तरह के प्रोग्राम होते थे। क्लासरूम प्रोग्राम होता है, एक डिजिटल होता है, एक डीएलपी होता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। उसके तहत अभी जो हमारे मोर देन 430 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उसके साथ हमारे लगभग 4 लाख बच्चा जुड़ा हुआ है वेरियस प्रोग्राम्स, जो क्लासरूम भी है, डिजिटल भी है, ऑनलाइन भी है। तो लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चा इस वक्त हमारी सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा है। जो 1 मिलियन ने एग्जाम दिया था आपका, जी, उनमें से कितने लोग जुड़े हैं? उनमें से लगभग आप 1 लाख बच्चा हमारे साथ जुड़ा है जो कि वेरियस एग्जाम्स के थ्रू। नहीं, आमतौर पर देखा जाता है बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव ज्यादा रहता है जब बच्चे एक पल ही देते हैं, नीट देते हैं। कोटा में कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे करना है। वो कोटा में तो हालात है कि हर साल ही इस तरह की घटनाएं आ रही है। तो बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए क्या किया जाए, क्या सलाह देंगे आप अभिभावकों को, बच्चों को? उसी को ओवरकम करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आकाश इंस्टीट्यूट की इतनी ब्रांचेस है। हम नहीं चाहते कि बच्चा बाहर जाए और अकेला रहे। आपको मैं बता दूं कि एक होता है इमोशनल क्वेश्चन जिसको आप एक ईक्यू आज के टाइम में बोलते हैं, और एक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको आईक्यू आप बोलते हैं। तो आईक्यू है, इंटेलिजेंस है, हर बच्चे में इंटेलिजेंस है, अच्छा करता है हर बच्चा। अब जो इमोशनल क्वेश्चन है जिसको इमोशनली बच्चा स्ट्रांग होता है, वो बच्चा नॉर्मली एग्जाम में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि
अच्छा है पढ़ने में, लेकिन जब उसको सपोर्ट की जरूरत है तो पेरेंट वहां पे नहीं है जो उसको बैक कर पाए, उसको सपोर्ट कर पाए। तो उन सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। तो आकाश की ब्रांचेस जैसे करनाल में हमारी ब्रांचेस हैं, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारी ब्रांचेस हैं। तो बच्चे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वही स्टैंडर्ड फैकल्टी, वही सारी स्टैंडर्ड चीजें जो आपको दिल्ली, कोटा कहीं भी मिलती हैं, वो आपको आपकी सिटी में मिल रही है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत क्या बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए करीब कम होता है और मेडिकल में ज्यादा होता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ऑल्दो ऐसा अभी तक नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट किसी फील्ड में ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। मेडिकल का एक ही एग्ज़ाम हो गया है अब, जिसको हम नीट कह रहे हैं। तो उसमें क्या है, वेरियस कोर्सेज की जो एडमिशन्स हैं वो एक ही एग्ज़ाम से हो रही हैं। तो इसके कारण उसकी रजिस्ट्रेशन डे ऑन डे बढ़ रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम एक हो गया है, कोर्सेज डिफरेंट हो गए हैं। तो उसके कारण भी कुछ वो बढ़ रही हैं, इसका एक कारण ये है। और इंजीनियरिंग में तो ईयर ऑन ईयर इसका रहता ही है कि इंजीनियरिंग का जो बच्चों का रुझान है वो थोड़ा ज़्यादा है। आप लोग ये बात मानते हैं कि बच्चा जितना घर पे रहकर पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा, अच्छा उसको सपोर्ट मिलेगा, उतना कहीं और नहीं मिल सकता? बिल्कुल, जैसा सर ने अशोक सर ने अभी कहा कि मेन चीज़ तो ये है कि ये जो एज होती है ना 11th-12th की, 9th-10th की, इस टाइम पे आपको अपने पेरेंट का गाइडेंस, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है पूरी लाइफ में। और इस टाइम पे अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो नो डाउट कि वो सही रास्ते पे है। और बाहर जाने के बाद कौन उसका मेंटोर बनता है, कौन उसको गाइडेंस दे रहा है, किस पाथ पे लेके जा रहा है, ये तो एक डायलेमा रहता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, घर पे रहना, पेरेंट्स के साथ रहना, वो ज़्यादा बेटर है इस एज में, रादर देन कि बाहर किसी हॉस्टल में या पीजी में। एआई का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एआई तो अभी मतलब हम देखें तो बेटरमेंट दिख रहा है हमें बहुत सी चीज़ों में कि आप एक एनालिटिकल चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने अपने बच्चों की एक ऐप बनाई थी, कुंडली ऐप। तो कुंडली ऐप में हमने क्या किया कि सारे जितने भी हमारे एआईटीएस या जितने भी टेस्ट होते थे उनके इंटरनल, उन सारे टेस्ट के क्वेश्चंस इवन उनको फिल्टर कर रहा है कि किस क्वेश्चन में, किस कॉन्सेप्ट में कहाँ गलती की थी बच्चे ने, और जब वो नीट देने गया तब उसने किस क्वेश्चन को कहाँ तक अटेम्प्ट किया। तो हमने उसकी वापस नीट की भी जो है आंसर की निकाली, अपनी भी पुराने सारे टेस्ट की आंसर की निकाली, और एआई के थ्रू उनको मैच करके उसको एक कुंडली कॉन्सेप्ट दिया कि आपके इन कॉन्सेप्ट पे सिर्फ जो है यहाँ क्वेश्चंस आपके हिट नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से तो आपके थोड़े नंबर रह गए हैं और आप नीट नहीं निकाल पाए या आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो एआई नो डाउट की बहुत हेल्प कर रहा है अभी तो एनालिटिकल पॉइंट पे, उसकी अपनी एक एक एरर एनालिसिस बनाने में बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। शुक्ला सर ने जैसे कहा कि एआई का सर बहुत अच्छा रोल है। जैसे हम कुंडली, आप जन्म पत्री जिसको हम कहते हैं, वो कुंडली हम एक तरह से बच्चे की बना देते हैं। जो एग्जाम होते हैं सर, एग्जाम में क्या होता है, ओवरऑल सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उसमें चैप्टर वाइज लेते हैं, फिर कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। उस सिलेबस के टेस्ट पे बच्चे को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में बच्चा वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट में है, कौन से टॉपिक पर्टिकुलर में वीक है। तो जब वो पता चल जाता है सर हमें, तो उसके जो वीकर एरियाज हैं उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे सर का भी क्वेश्चन था कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प हम ले रहे हैं कि जो बच्चे का मतलब पर्टिकुलर पेन एरिया है, कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको फिर सपोर्ट करते हैं। भारद्वाज जी के पार्टिसिपेंट सर इसमें 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। लास्ट ईयर 7th से था शायद। लास्ट ईयर 7th से था, इस बार ही हमने 5th से इस बार 5th से किया जी। इस बार एक चेंजिंग ये है कि लास्ट के जितने भी एंथे आपने लॉन्च किए हैं उसमें से कुछ टॉप 5 जो स्टूडेंट थे, किसी को नासा की सैर कराई, किसी को दुबई, सिंगापुर एजुकेशन जो वो टूर दिया गया था, लेकिन इस बार कहीं वो घोषणा नहीं है एंथे की लॉन्चिंग में। तो इस बार वो ऐसा क्या रहा कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप की तो है, इस बार ये चेंज है कि 7th की जगह इसको 5th तक किया गया है जी। दूसरा, लेकिन वो जो एक मोटिवेशन होता है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देंगे उसको लेकर, लेकिन वो कहीं इसमें इस बार नहीं है। क्या कारण है? इसका नहीं कारण नहीं है। ऑल्दो हमने क्या करा है सर कि जो हम 5 या 10 बच्चों के लिए जो एक्सकर्जन प्रोग्राम रखते थे या उसको बाहर नासा या साइंस ट्रिप्स पे लेके जाते थे, उसके लिए हमने क्या करा है सर कि स्कॉलरशिप, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप 250 करोड़ कर दिया एक्चुअली इसको बढ़ा के, ताकि हम मासेस तक दे पाएं और ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए और ज्यादा बच्चे लाभ ले पाए सर इसका। और 2.5 करोड़ के कैश अवार्ड रखे हैं। जो फर्स्ट प्राइज क्या हुआ इसमें? 2 लाख रुपीज। लास्ट ईयर कितनी स्कॉलरशिप थी, कितने करोड़ की थी? 200 200 करोड़।
मतलब उसमें जो आप वो बच्चों को बाहर भेजते थे उसकी बजाय कि आपने हाँ। स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया यस, स्कॉलरशिप को बढ़ा दी। वो एग्जाम दे यस, उसका बेनिफिट ले पाए, उस स्कॉलरशिप का लाभ जैसे सब आप बच्चों बच्चों को होटल में रहकर भी तैयारी करा दो, बाहर के बच्चे टॉप बच्चे होते हैं जिनका ज़्यादा संभावना होती है, उनको होटल में या कहीं बाहर रहकर भी तैयारी आप कराते हैं, सब कुछ है। को। नहीं सर, आकाश का एक स्टैंडर्ड है, इस पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं और ऐसा नहीं। वो कोई नई जानकारी इंजीनियरिंग के लिए हमने एक एस का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हमने किया है। तो वो एस का एग्जाम भी हमारा एस इसमें लिखा होगा आपके पास जो होगा, इसमें हम बच्चों को इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उसके लिए हमने हरियाणा में एक सेंटर पे इसको हम करवा रहे हैं। ऑल इंडिया हमारे बहुत सारे सेंटर हैं, तो हरियाणा में रोहतक में हम इसको इस बार लॉन्च करा है इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। इनविक्टस के नाम से है ये हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो ये एक एग्जाम है जिसके थ्रू एस के एग्जाम के थ्रू इनविक्टस के कोर्स में, इंजीनियरिंग के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते इसकी डेट तो आपने दिया मेंशन किया निकल गई है। हाँ हैं। एक आगे एक और हम इसमें लॉन्च अभी करेंगे। 7 सितंबर को है नेक्स्ट इसमें एक चीज और भी लिखी है कि आपने ये कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है, कौन सा है ये? वो इंजीनियरिंग है सर, इनविक्टस वाला। टेस्ट जो है